हाय एवरीवन, आज हम करेंगे केस स्टडी क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो चलिए पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। अ टैंक एज शोन इन द फिगर बिलो formed using a combination of a cylinder and a cone offers better drainage as compared to a flat bottomed tank. Okay. A tap is connected to such a tank whose conical part is full of water. तो भाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं इनसर्कल कर देता हूँ कि कोनिकल पार्ट जो है दैट इज़ फुल ऑफ वाटर। आगे, वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम अ टैप एट द बॉटम at the uniform rate of 2 cubic centimeter per second. The semi-vertical angle of a conical tank is 45 degree. On the basis of given information, answer the following questions. चलिए पहले थोड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन की क्या डिमांड है। देखिए सबसे पहले बताया हुआ है कि भी एक जो टैंक है इस टाइप का है जिसके बेस में कौन है और ऊपर क्या है, सिलेंडर है, जो आपको डायग्राम में भी यहाँ पे दिखाया गया, ठीक है। ये हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि भी हमें इसके पार्ट्स थोड़े से मेंशन करने पड़ेंगे, इसलिए डायग्राम तो बनानी पड़ेगी। अब सेमी वर्टिकल एंगल जो है, सेमी वर्टिकल एंगल ये वाला जो एंगल है, सो दिस इज़ 45 डिग्री। अब हम एक नॉर्मल सी नोटेशन में रख लेते हैं, सिलेंडर का रेडियस और कोन का रेडियस को मैं आर रख लेता हूँ और कोन की हाइट को मैं एच रख लेता हूँ। और आपने ये ध्यान रखना है कि पानी कहाँ है, सिर्फ कोनिकल पार्ट में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक इन टर्म्स ऑफ इट्स रेडियस, ठीक है। अब एक चीज़ मैं और बता सकता हूँ आपको, ये देखिए ये जो है ये 2 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड क्या दिया है, इसके यूनिट्स बता रहे हैं कि ये dV बाई dt है। क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब V, सेकंड मतलब T, तो dV बाई dt। और पानी क्या है भाई, ड्रिपिंग हो रही है इस तरह से, पानी जो है टैंक से बाहर आ रहा है, तो इसके लिए आपको ये रखना पड़ेगा नेगेटिव में। ये बातें थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली हैं, ठीक है। चलिए अब फर्स्ट पार्ट में है वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक इन टर्म्स ऑफ इट्स रेडियस। वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो वाटर था कहाँ पे, कॉनिकल पार्ट में। तो कॉनिकल पार्ट जो है उसका मैं फॉर्मूला लगाता हूँ। कॉनिकल पार्ट के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है अभी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एंगल है, अगर मैं इस ट्रायंगल में जाऊँ, ये वाली जो ट्रायंगल है, तो मैं लिख सकता हूँ कि tan 45 इज इक्वल टू आर बाई एच, परपेंडिकुलर बाई बेस, क्योंकि ये 90 है, ठीक है। तो tan 45 1 होता है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि आर और एच क्या हैं, दे आर इक्वल इन द कोनिकल पार्ट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एच की वैल्यू को मैं यहाँ पे आर से रिप्लेस कर दूँगा, तब जाके मेरा फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट होगा। क्योंकि उसने क्या मांगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक इन टर्म्स ऑफ रेडियस। ये देखिए ये हो गया अभी हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब पढ़ते हैं सेकेंड पार्ट। फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस एट एन इंस्टेंट व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 2√2 सेंटीमीटर। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस मतलब dr/dt ये है इन डिमांड, कब, जब रेडियस आपका है 2√2, किसी इंस्टेंट पे रेडियस ये होगा, तो उस इंस्टेंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस हमने फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं लगाऊंगा पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला, ये वाला यहीं से उठा लेता हूँ, चलो मैं, ये बढ़िया है, ठीक है, 1/3 पाई आर क्यूब। अब इसके डिफ्रेंशिएशन करूँगा मैं dV बाई dt, तो ये आएगा अभी, पाई तो कांस्टेंट है, आर क्यूब का क्या आएगा, 3r स्क्वायर dr बाई dt, 3 से 3 कट हो गया। dV बाई dt की वैल्यू हमें दी थी बिगिनिंग में, ये रही वैल्यू, यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ -2 पाई आर स्क्वायर
डी आर बाई डी टी। अभी मैं आर की वैल्यू भी फिल करूँगा, ये वाली थोड़ा वेट करिए। तो मैं पहले लिखूँगा डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू -2 बाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू मैं फिल करने वाला हूँ, क्योंकि आर 2√2 वहाँ पे हमें ये बोला गया था डी आर बाई टी फाइंड आउट करने के लिए। ये देखिए, ये वैल्यू मैंने फिल कर दी अभी। ये है -2, ये है पाई, ये है 8। इसको अगर मैं काटूँ तो ये आ जाएगा -1/4 पाई। अब यूनिट्स का आपने ध्यान रखना है, रेडियस आपका चल रहा है सेंटीमीटर में, टाइम चल रहा है सेकंड में, तो आप लिखोगे सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, अब पढ़ते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड का ये फाइंड द रेट एट विच द वेट सरफेस, फिर यहाँ पे ध्यान रखना है वेट सरफेस पानी कहाँ था, कोनिकल पार्ट में, तो उसी के लिए हमें ये करना है। फाइंड द रेट एट विच द वेट सरफेस ऑफ द कोनिकल टैंक इज डिक्रीजिंग एट एन इंस्टेंट व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 2√2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं यही करता हूँ। चलिए यहाँ थोड़ा पास में रखेंगे स्टेटमेंट को। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जो वेट सरफेस एरिया है, वेट सरफेस जो है उसको मैं चलो ए मान लेता हूँ, तो मैं ए का रेट ऑफ चेंज निकालूंगा कब, जब आर क्या है 2√2। तो ये है क्वेश्चन की डिमांड। अब क्योंकि वेट सरफेस एरिया बोला है और पानी कहाँ पे, कोनिकल पार्ट में, तो कोनिकल पार्ट का जो लेटरल सरफेस एरिया, यहाँ पे पानी होगा, यहाँ पे पानी टच कर रहा है ना अभी इसकी दीवारों को, कोन की दीवारों को टच कर रहा है, तो हमने कर्व्ड सरफेस एरिया लगाना है कोन का। थोड़ा ये इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब मैं क्या करूँगा, ए पाई आर। अब यहाँ पे एल को मेरे को चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो मैं डेरिवेटिव नहीं कर पाऊँगा। तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस लगाता हूँ। चलो, ये अक्सर हम लगाते ही रहते हैं कोन वाले क्वेश्चंस में। तो आर हमें पता है कि भाई आर और एच तो बराबर ही हैं। क्यों बराबर हैं, क्योंकि भाई tan 45 है ना भाई, tan 45 नहीं, यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे हमने लिखा था आर और एच बराबर है। तो यहाँ पे एल की वैल्यू अगर मैं कहूँ कि ये है √2r, तो दैट विल बी फाइन। एल इज 2√2r, तो मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ भाई, ये फिल कर दिया मैंने। एरिया क्या आया, √2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं करूँगा इसका डेरिवेटिव। ठीक है, क्योंकि सिंगल वेरिएबल है ना, पहले डेरिवेटिव नहीं कर सकते थे क्योंकि वहाँ पे दो वेरिएबल्स थे, एल बी और आर बी। चलिए यहाँ पे 2r dr बाई डी टी। अब मेरे को डी ए बाई डी टी निकालना था किस मोमेंट पे, जब r की वैल्यू थी 2√2। ठीक है, अब यहाँ पे मैं धीरे धीरे करके वैल्यूज़ फिल करता हूँ और आपको बताता हूँ। देखिए 2, यहाँ पे मैं अभी r की वैल्यू फिल कर रहा हूँ, ये वाली। ठीक है, डी आर बाई डी टी मैंने अभी निकाला था, ये देखिए ये रहा, ये भी मैं यूज़ कर लूँगा। चलिए अब कैंसिल करते हैं इसको, देखते हैं क्या है। 2 2 सा 4। ठीक है, अभी पाई के साथ पाई चला गया, ये आ गया -2 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये बना है। ठीक है, चलो ये बढ़िया हो गया हमारा पार्ट। अब करते हैं थर्ड का बी पार्ट। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट एट एन इंस्टेंट व्हेन स्लांट हाइट इज 4 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, डी एच बाई डी टी। यहाँ पे लगाते हैं थर्ड का बी पार्ट और उसके लिए प्लान करते हैं। क्वेश्चन डिमांड कर रहा है भाई डी एच बाई डी टी बताओ जब एल क्या है, देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। हाँ, एल जो है वो है 4 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट दी हुई है और रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट जानना चाहता है वो। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए पाइथागोरस की हेल्प से ये हमें पता है कि ये हम अक्सर लगाते हैं h² + r² = L²। और r और h जो है
वो बराबर है कंटेनर के। क्यों? क्योंकि भाई एंगल 45 था, अभी ऊपर भी हम बात करके आए हैं। तो मैं यहाँ पे आर की जगह पे रख दूंगा एच। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 2h² इज इक्वल टू, एल की वैल्यू दी गई थी ना 4 पे, यहाँ पे मैं एल की वैल्यू 4 डालने वाला हूँ। चलो, तो h² आ गया 8, 16/2 8। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ h आ गया 2√2। तो अगर h 2√2 है तो भी r भी तो 2√2 होगा, बिकॉज वो तो इक्वल ही है इस कंटेनर। इसको भी नहीं कोई डिनाई कर सकता। ठीक है, अब हमने करना क्या था, हमने निकालना था dh/dt। तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा। देखिए कि h और r बराबर है। अब इनकी मैं करूँगा डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, dh/dt इज इक्वल टू dr/dt। तो dh/dt, dr/dt हमने निकाला था, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये रहा। तो ये यहीं पे आ जाएगा -1/4 और यूनिट्स क्या हैं, h की क्या है सेंटीमीटर, टाइम क्या है सेकंड। तो ये आ गया -1/4 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो ये वाला केस स्टडी यहीं पे ख़त्म होता है। अभी नेक्स्ट केस स्टडी में मिलेंगे। तो ये हमारी के प्लेलिस्ट बढ़िया चल रही है, केस स्टडी का खजाना, जिसमें हमारे सारे बोर्ड क्वेश्चंस हो रहे हैं। ठीक है, और अगर आप चैप्टर वाइज करना चाहते हो केस स्टडीज़, नई केस स्टडीज़ फ्रेश एंड न्यू, तो आपको दूसरी प्लेलिस्ट पे जाना पड़ेगा, जिसका लिंक एंड स्क्रीन पे आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आपको केस स्टडीज़ अच्छे लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि हमारा पर्पज़ इन्हीं 2 प्लेलिस्ट में पूरा हो जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है कि केस स्टडी इन्हीं 2 प्लेलिस्ट में आपका मैं कंप्लीट करवा दूंगा फॉर बोर्ड्स, फॉर बोथ द बोर्ड, CBSE एंड पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टेक केयर। बाय बाय।